Now we are going to discuss operating system type solution. Okay, in which firstly we are going to see semaphores. What is semaphore? Semaphore Semaphore is an integer variable used by the processes in a mutual exclusive manner to achieve synchronization. Right? It is an integer variable which is used in a mutual exclusive manner by the process to achieve synchronization. मतलब ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो कि यूज करा जाता है प्रोसेसेस के द्वारा इन ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक यूज करेगा, ठीक है, दूसरा इंटरवीन नहीं कर सकता। राइट, ओके। अब किस लिए यूज करा जाता है? सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। ओके, the improper use of semaphores also give wrong result। अगर आप ढंग से यूज नहीं करते उन्हें, मतलब सीमाफोर देते हैं, सही रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इनप्रॉपर वे में उन्हें यूज करोगे तो वो भी गलत रिजल्ट दे सकते हैं। राइट, ओके। अब सीमाफोर कितने तरह के होते हैं? सीमाफोर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन काउंटिंग सीमाफोर and second one binary semaphore. The range of counting semaphore is in between minus infinity to plus infinity. Okay, right. And the range of binary semaphore is at its name specified 0 to 1. It's either 0 or 1. Okay, and what are the operations which are going to perform on these semaphores? There are basically two operations, two major operations which are going to apply on binary semaphores. First one is P or down, okay, and second one is V or up. Okay, what is down? Down is the operation which is used to occupy the semaphore, means you are down the semaphore signal that I am in. Okay, we are going to see how the down and up is going to work and the code of. Now, counting semaphores, the two operations which are up and down, how they are going to work. Now we are going to see. Okay, we are performing up and we are talking about up and down operation on counting semaphores. Okay, this scenario can be different in binary semaphore. So there is the code, the S value, जो डाउन है, डाउन फंक्शन के अंदर हम क्या पास करवा रहे हैं? सीमाफोर एस, मतलब सीमाफोर एस, एस नाम है वेरिएबल का और वो एक सीमाफोर टाइप का एस वेरिएबल। जैसे हम इंट ए, इंट एक्स ये सब लिखते हैं ना, तो सीमाफोर उसका टाइप है और एस जो है वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो एस वैल्यू इक्वल्स टू एस वैल्यू माइनस वन, मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किस पे? वेरिएबल एक्स पे। ओके, क्यों? क्योंकि हम डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कोई उसे वेरिएबल को ऑक्यूपाई कर रहा है या उस चीज को ले रहा है। ठीक है, वो हम आगे यूज जब करेंगे तब देख लेंगे। ओके, राइट। अब क्या है, ये कंडीशन क्या गिवन है? इफ एस वैल्यू इज लेस देन जीरो, देन अगर जीरो से छोटी होती है, मान लो एस वैल्यू है आपकी, ठीक है, आपने परफॉर्म करा, जीरो क्या लेस देन जीरो है? नहीं, तो क्या करेगा? फर्दर ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर मान लो जीरो है, एस की वैल्यू जीरो है, ये परफॉर्म, ऊपर वाली कंडीशन परफॉर्म, स्टेटमेंट परफॉर्म हुई तो कितनी होगी? माइनस वन होगी। इफ एस वैल्यू लेस देन जीरो, यस ट्रू हो गई, तो क्या होगा? जो प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस होगा जिसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी होगी ना, ये एक स्टेटमेंट है, जिसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी होगी जिस भी प्रोसेस ने, वो प्रोसेस ब्लॉक दी प्रोसेस एंड प्लेट्स इट्स पीसीबी। पीसीबी क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये कहाँ होता है? मेन मेमोरी के अंदर। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, place its PCB in suspended list of that particular variable. Okay, or that variable means there can be multiple semaphores. Okay, and each semaphore have its own block list. So block list or suspended list, the process is blocked by this particular semaphore. So the process PCB is placed in this particular semaphore's blocked list और suspended list, राइट right? और ये कैसे करेगा, वो सस्पेंडेड लिस्ट नाम की फंक्शन कॉल होती है उसे इनेबल करके, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या देखने वाली चीज है, एक ये देख लेते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा एक बार भी। अब अब वो फंक्शन में क्या कर रहा है, सीमाफोर ही पास कर रहा है, सीमाफोर की वैल्यू को एक बढ़ा है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसे एक बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये चेक करेगा क्या जीरो से बड़ी है, हाँ अगर मान लीजिए जीरो से बड़ी है, मान लो एस की वैल्यू पहले जीरो है, ठीक है, तो उसने क्या करा, वन हो गई, बढ़ा के वन कर दिया। तो क्या एस की वैल्यू जीरो से छोटी है, सॉरी बड़ी बोल रहा था, क्या एस की वैल्यू जीरो से छोटी है, क्या छोटी है, नहीं, ठीक है, छोटी नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक केस ले लेते हैं, जैसे जीरो, एस की वैल्यू है -1, ओके, तो अब एस की वैल्यू कितनी होगी, +1 करने के बाद जीरो, जीरो, अब क्या हुआ, सेलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट एंड वे अप्लाई दी वे का फंक्शन कॉल। अब मान लीजिए एक सीमाफोर वेरिएबल है, ठीक है, उसने मतलब एक प्रोसेस आया, वो यहाँ सस्पेंड हो गया, एस की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, वो सस्पेंड होके उसकी ब्लॉक लिस्ट में, मतलब इस वेरिएबल की एक ब्लॉक लिस्ट है, ठीक है, ये सस्पेंडेड लिस्ट बोल दो, ब्लॉक लिस्ट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट बोल रहा हूँ मैं, आप सस्पेंडेड लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो इसने जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो एस की मतलब सीमाफोर की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, तो क्या हुआ, वो सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, P1 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक P2 आया, उसने बी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा, फिर क्या होगा, एस की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, वो भी क्या हुआ, सस्पेंड हो गया P2 भी। अब मान लीजिए एक P3 आया, उसने अप ऑपरेशन परफॉर्म करा, अब पे क्या करा, वैल्यू एक बढ़ा दी, तो कितनी हो गई, -1 हो गई, राइट। उसके बाद क्या करेगा, ये चेक कर रहा है कि जीरो से छोटी है, हाँ छोटी है, जीरो के बराबर या छोटी है, हाँ छोटी है, तो क्या होगा, वो एक प्रोसेस को, मतलब जो सीमाफोर है, वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा अपनी ब्लॉक लिस्ट में से, और उसे वेकअप फंक्शन कॉल इनेबल कर देगा, मतलब उसकी पीसीबी को दोबारा मेन मेमोरी में डाल देगा। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा दिमाग में कि ये सस्पेंडेड लिस्ट और हमारी जो सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट है उनसे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिंपली एक लिस्ट है या एक क्यूई है जिसके अंदर हम प्रोसेस की पीसीबी को स्टोर करते हैं बस। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्किंग में ना हो, वो रहेगी मेन मेमोरी के अंदर ही, मतलब वो रहेगी मेन मेमोरी के अंदर ही, लेकिन वो बस पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी, मतलब उस प्रोसेस को मतलब सीपीयू भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसमिट होगा, नहीं, वो रहेगी मेन मेमोरी के अंदर ही। मेन मेमोरी मतलब वही अपनी तीन स्टेट, रेडी, रन और वेट, वो रहेगी मतलब इन तीन स्टेट में से ही कहीं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, वो क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, वो सीपीयू भी ऑक्यूपाई करेगी अपने लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो ब्लॉक्ड रहेगी, तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, वो टाइम कंज्यूम करेगी लेकिन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, राइट। ओके, तो ये कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए आपका कि इस सस्पेंडेड लिस्ट और सस्पेंडेड रेडी या सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसमें इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। ओके, तो अब हमने देखा कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो प्रोसेस वेकअप हो रहा है, तो प्रोसेस यहाँ से वेकअप होके P1 दोबारा आके, अब P1 कहाँ ब्लॉक हुआ था, यहाँ ब्लॉक हुआ था ना, तो इसके लाइन आगे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ तीन चार केस बनते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ एनी प्रोसेस इज ब्लॉक्ड और any process is suspended during the down function or down operation, that function or that operation is called unsuccessful operation or unsuccessful down operation, because
यू आर नो लॉन्गर डूइंग द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। आप तो यहीं ब्लॉक हो गए ना, आप यहीं सस्पेंड हो गए, आप आगे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए जब तक कोई और आपको ना उठाए, ठीक है ना। तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक और केस लेता हूँ, ठीक है, एक और फंक्शन मतलब P3 वापस आया, उसने फिर P2 को भी उठा दिया, इसकी वैल्यू कर दी 0, ठीक है, तो P2 की, फिर P3 दोबारा आया, उसने 1 कर दी, ठीक है। अब जब 1 कर दी, तब फिर P2 ने दोबारा डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके एस की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी। कंडीशन चेक करिए, एस से छोटा है, 0 0 से छोटा है नहीं, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ डायरेक्ट नेक्स्ट उस पर जंप कर जाएगा, राइट। ओके, अब इसके नीचे क्या हो सकता है, इसके नीचे बाकी आपका कोड हो सकता है कुछ भी, ये तो बस सीमाफोर की कंडीशन है। ओके, राइट। अब जो भी ऑपरेशन सस्पेंड नहीं होता, मतलब जो भी प्रोसेस सस्पेंड नहीं हुआ है, अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और वो सस्पेंड नहीं हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, राइट। ओके, अब कितने सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी इनिशियल वैल्यू पे, इनिशियल सीमाफोर की कितनी वैल्यू है। अगर सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू है 3, तो 3 ही सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। अगर 2 है तो 2 हो सकते हैं, अगर 0 है तो एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही बारे में माइनस में चला जाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। ओके, और जैसे कि इंटीजर वेरिएबल है तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकता है, राइट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमने डाउन ऑपरेशन तो देख ली, अब देख लेते हैं अप ऑपरेशन। क्या अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप कहीं ब्लॉक तो कर ही नहीं हो। उल्टा अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी है तो आप किसी और प्रोसेस को भी अवेक कर रहे हो। अवेक कैसे कर रहे हो? उसके पीसीबी को दोबारा, मतलब उसके पीसीबी को सस्पेंड लिस्ट में मूव करके, ताकि वो दोबारा कोड एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। ओके, तो ये पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, नो अप ऑपरेशन कैन बी अनसक्सेसफुल, और देयर इज नो अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन, राइट। ओके, और मैंने डाउन ऑपरेशन का बता ही दिया, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर मान लीजिए फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होती तो अनसक्सेसफुल है, फर्दर एग्जीक्यूशन होती है तो सक्सेसफुल है, राइट। ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन। ओके, consider a system where the initial value of counting semaphore s is s positive 17, right. Okay, the various semaphore operations like p v, some operations are applied on semaphore variable, then what is the final value of the semaphore, right. Okay, then what is p? P is equal to down operation and v is equal to up operation. Okay, yeah, up function, right. Okay, so as we know, the minus value of any semaphore is represent the number of processes in the blocked or suspended list. Okay, right. अब जैसे कि इनिशियल 17 है और द इनिशियल वैल्यू ऑफ s or counting the initial value of counting semaphore represent the number of successful down operation can perform on that variable. तो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 17, तो कितने कितने इसमें सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, पॉजिटिव 17। तो क्या होगा, आप कितने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, 20, तो पॉजिटिव 17 माइनस 20, आप 20 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और हर एक डाउन ऑपरेशन पे क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी, एक घट जाएगी ना, राइट, एस इक्वल्स टू दिस। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 17 तो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होंगे, और 3 जो हैं वो आपके अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होंगे। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब क्या है, 3 प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर है, ठीक है, 3 प्रोसेस, राइट। ओके, तो मैं -3 से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ, 14 अप ऑपरेशन है, 14 अप ऑपरेशन में क्या होगा,
3 अप ऑपरेशन तो आपके सस्पेंडेड लिस्ट से वेकअप करने में चले जाएंगे, राइट। ओके, उसके बाद आपके जो बचे हुए मतलब बचे हुए 11 होंगे वो क्या करेंगे, आपकी एस की वैल्यू को 11 सेट कर देंगे ताकि अगले 11 डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो सके, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 आपके क्या है, डाउन ऑपरेशन आए तो मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर दोबारा क्या आया, आपके 8 अप ऑपरेशन आए। उसके बाद क्या है, आपके 3 डाउन ऑपरेशन आए, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो इन सब से आएगी, क्योंकि मैं डाउन ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट किस चीज से प्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस से, और अप ऑपरेशन को पॉजिटिव से, राइट। ओके, तो जो भी हमारे रिजल्टेंट आएगा वो इससे आएगा, ठीक है, राइट। अब आप समझ गए होंगे ना मैंने माइनस प्लस क्यों करा है, क्योंकि इनिशियली उतने तो आप सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन कर सकते हैं, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या होगा, ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे वो सारे, राइट। ओके, तो यहाँ कितना बच, इस सब को आप कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा। ये आया 3 है, ये यहाँ से 11 बच गया। उसके बाद सेकंड वाले ऑपरेशन खत्म करने के बाद क्या बचेगा, 11। ये इससे कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। 5 के बाद 5, 8 5 13, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा, 13। 13 अब आप हो जाएंगे, फिर -3 कर रहा हूँ, ठीक है, वो कितना बच जाएगा, 10, राइट। ओके, कितना बचेंगे टोटल, 10 वेल मतलब 10 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन और परफॉर्म हो सकते हैं काउंटिंग सीमाफोर पे, राइट। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आउटपुट। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन ऑन काउंटिंग सीमाफोर. It is an previous year gate previous year question, which comes in gate 2016. Okay, right, 2016, or and it comes for 2 marks, right. तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मैं इतना आपको श्योर करता हूँ। अगर आप पिछला वाला एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। अब मैंने बता दिया है गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्लीज एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए, राइट। ओके, आई होप आप में से लगभग सभी ने अटेम्प्ट करा होगा। कुछ भी आप आंसर लाइए, वो सही होना जरूरी नहीं है, आपका ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे तो आप हो सकता है वो गलतियां आप एग्जाम में करो, राइट। तो हमेशा ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की, मतलब मैं जब भी बोलता हूँ कि हाँ आप एक बार ट्राई कीजिए, तो कोशिश कीजिए उन क्वेश्चनों को ट्राई करने की। मैं हर क्वेश्चन पे बोलता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे बोलता हूँ जिसमें आप हल्की फुल्की गलती करके कुछ सीख सकते हैं, राइट। ओके, तो इसमें क्या गिवन है, कंसीडर द काउंटिंग सीमाफोर एस। एक काउंटिंग सीमाफोर है एस, तो एस ले लिया भाई। द वेरियस सीमाफोर ऑपरेशन लाइक, क्या है, 20p, मतलब क्या हो गया, -20 हो गया। जो भी कुछ वैल्यू है एच की, एच का -20 करा है और क्या करा है, +12 करा है, राइट। आर परफॉर्म्ड ऑन द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस। एस की जो भी लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू हो उस पर ये दोनों परफॉर्म करे गए हैं। इस सो मतलब इस तरीके से that one process will remain in block list। अब one process will remain in block list का मतलब क्या है, इसका आउटपुट -1 आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सीमाफोर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो कोई भी प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में जाएगा नहीं। एक प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में बचा है तो मतलब क्या है, सीमाफोर की जो इनिशियल वैल्यू पे उस पर आपने जब 20 डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके बाद 12 अप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बावजूद भी एक प्रोसेस अब भी ब्लॉक लिस्ट में या सस्पेंडेड लिस्ट में बच गया। तो अब इससे आप एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर लेगा, तो ये हो गया आपका 21, 21 माइनस 12, ठीक है, कितना है, 7, राइट। ओके, या आप एक वैल्यू यहाँ हिट एंड ट्राई से भी देख सकते हैं, मतलब नीचे ऑप्शन में वैल्यू देख के। बाकी ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था,
तो आपको डायरेक्ट आंसर टाइप करना था उसमें, ठीक है, राइट, ओके, तो कितना है 7, पॉजिटिव 7 की वैल्यू है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं कैसे करा, मैंने बस ये इक्वेशन को सॉल्व करा है, वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसे इधर ले जाइए या इसे इधर ले आइए कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पूरे को उधर ले जाइए, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव मतलब प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 19 बच गया, ये इधर चला गया तो 19 बच गया, नहीं और ये भी इधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो कितना बच गया -12 इक्वल्स टू प्लस का 7, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव का 7।